हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आज का न्यूज बुलेटिन। राजस्थान के केमिकल पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 8 मजदूर जिंदा जले। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया, सुपर 8 में पहुंची टीम इंडिया। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने इंडिया आए बिल गेट्स। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में 7 ऑफिसर्स को किया सस्पेंड, SIR में लापरवाही का आरोप। आज यानी 16 फरवरी से इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। ये इवेंट 20 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में चलेगा। समिट के साथ साथ इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 भी यहाँ हो रहा है। यहाँ दुनिया भर की कंपनीज अपनी लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को प्रेजेंट करेंगी। यहाँ हम लोग देख सकेंगे कि एआई रियल लाइफ में कैसे काम करता है और फ्यूचर में एआई से एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन जैसे फील्ड में क्या चेंज होने वाला है। इसमें शामिल होने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स इंडिया आ चुके हैं। इनके अलावा इस एआई समिट में सुंदर पिचाई, इमैनुअल मैक्रोन, सैम ऑल्टमैन और मुकेश अंबानी के साथ साथ 100 से ज्यादा देशों के लोग शामिल होंगे। ओडिशा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक आंगनबाड़ी सेंटर में पिछले 3 महीनों से ऑलमोस्ट कोई भी अटेंडेंस नहीं हुई है। यहाँ आने वाले बच्चों के पेरेंट्स एक दलित महिला को आंगनबाड़ी में हेल्पर कम कुक रखे जाने के अगेंस्ट है और इसी वजह से वो अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेज रहे। अब केंद्रपाड़ा से बीजेपी MP बैजयंत पांडा इस आंगनबाड़ी सेंटर पहुंचे और यहाँ बैठकर खाना खाया। इस दौरान कई लोकल लीडर्स और आसपास के लोग उनके साथ यहाँ पर आए। पांडा ने एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में बताया है। पश्चिम बंगाल में बांग्ला युवा साथी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। स्टेट में आने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले बजट के दौरान तृणमूल गवर्नमेंट ने ये स्कीम अनाउंस की थी। ये एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने वाली स्कीम है। 21 से 40 के एज ब्रैकेट में आने वाले अनएम्प्लॉयड लोग इसमें 26 फरवरी तक रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें हर अनएम्प्लॉयड यंगस्टर को 1500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में 7 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया। सभी पर SIR में लापरवाही और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल का आरोप है। कमीशन ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वो सस्पेंड किए गए सभी ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन लें। राजस्थान के भिवाड़ी की केमिकल पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें 8 मजदूर जिंदा जल गए। वहीं 4 मजदूर बुरी तरह झुलस चुके हैं, जिनका एम्स दिल्ली में ट्रीटमेंट चल रहा है। रिपोर्टेडली इस फैक्ट्री में इलीगली पटाखे बनाए जा रहे थे। एक्सीडेंट के टाइम करीब 25 मजदूर यहां पर काम कर रहे थे। यह हादसा खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में मंडे मॉर्निंग करीब 9:30 बजे हुआ। ADM सुमिता मिश्रा ने कहा है कि रेस्क्यू हो चुका है और इस फैक्ट्री में केमिकल के साथ ही पटाखे भी बनाए जाते थे। फैक्ट्री मालिक का नाम राजेंद्र है। उन्होंने किसी तिवारी को ये फैक्ट्री लीज पर दी थी। दोनों से फिलहाल कांटेक्ट नहीं हो पाया है। खुशखेड़ा और भिवाड़ी रीको फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट की आग इतनी भयानक थी कि कई मरने वालों के सिर्फ स्केलेटल रिमेन्स ही बचे हैं। इस एक्सीडेंट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर दुख जाहिर किया है। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उन ने प्योंगयांग में एक नए रेजिडेंशियल एरिया सेपियोल स्ट्रीट का इनॉग्रेशन किया है। इसे खास तौर पर उन सोल्जर्स की फैमिलीज के लिए बनाया गया है जो रशिया यूक्रेन वॉर में मारे गए थे। ये वो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स थे जो रशिया की ओर से वॉर में लड़ रहे थे। इस दौरान किम ने यहाँ की रेजिडेंशियल स्कीम उन सोल्जर्स की सोल और सेक्रीफाइस का सिंबल बताया है और इसका मकसद उन फैमिलीज को प्राउड और रिस्पेक्टेड फील कराना है। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जेल में देखने डॉक्टर्स की टीम पहुंची। कुछ दिन पहले ही ये खबर आई थी कि इमरान खान की आंखों की रोशनी काफी कम हो चुकी है और इसी के बाद डॉक्टर्स को उनकी जांच के लिए भेजा गया था। ऑल्दो इमरान खान की पार्टी का कहना है कि उन्हें देखने जेल में कोई डॉक्टर्स नहीं भेजे गए। पार्टी का कहना है कि इमरान खान की इंस्पेक्शन के दौरान वहां ना तो कोई फैमिली मेंबर थे और ना ही उनके पर्सनल डॉक्टर थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने JEE मेंस 2026 सेशन 1 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। इस बार भी कंपटीशन एकदम नेक्स्ट लेवल रहा। इस साल सेशन 1 के लिए 12 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था, जिनका स्कोर उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। उनके लिए अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। सेशन 2 अभी बाकी है। आपके पास स्कोर को सुधारने का एक और गोल्डन चांस है। तो वहीं जो टॉप रैंकर्स हैं उनके लिए अब असली चैलेंज यानी JEE एडवांस्ड का रास्ता खुल गया है। इस साल लगभग 25 से 30 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। तेलंगाना, महाराष्ट्र और राजस्थान के स्टूडेंट्स टॉप लिस्ट में रहे। आपके लिए एक प्रो टिप भी है, अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें, क्योंकि काउंसलिंग के वक्त डिजिटल कॉपी धोखा दे सकती है।
कल T20 वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मच अवेटेड मैच हुआ और इसमें इंडिया ने पाकिस्तान को 61 रन से हरा दिया। इसी के साथ टीम इंडिया ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। आज होने वाले मैचेस की बात करें तो आज सुबह 11 बजे अफगानिस्तान वर्सेस यूएई, दोपहर 3 बजे इंग्लैंड वर्सेस इटली और शाम 7 बजे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ। अब रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड होने वाले लोगों को 1.5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड एक्सीडेंट में इंजर्ड लोगों के लिए पीएम राहत स्कीम को मंजूरी दे दी है। इसमें सड़क पर किसी भी तरह का एक्सीडेंट होने के बाद 7 दिन तक विक्टिम इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार इस स्कीम से ये तय होगा कि रोड एक्सीडेंट के बाद तुरंत इलाज न मिलने की वजह से किसी की जान न जा पाए। चेक बाउंस केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 18 मार्च तक के लिए इंटरिम बेल दे दी है। इसके पहले हाईकोर्ट ने राजपाल यादव से कहा था कि अगर 3 बजे तक वो 1.5 करोड़ रुपए लौटा देते हैं तो उन्हें बेल मिल जाएगी। राजपाल यादव ने अपनी फिल्म अता पता लापता के लिए दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। राजपाल यादव को इससे काफी लॉस हुआ और लोन रीपे नहीं कर पाए। पैसे वापस करने के लिए उन्होंने कुछ चेक भी भेजे जो बाउंस हो गए और इसी मैटर में 4 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने का ऑर्डर दिया था। इसके पहले भी वो कई बार पैसे लौटाने का वादा कर चुके थे। ऑन दी अदर हैंड, राजपाल यादव ने सरेंडर के टाइम कहा था कि उनके पास कोई दोस्त नहीं है जो उनकी हेल्प कर सके और ना ही उनके पास रिटर्न करने के लिए पैसे हैं। इसके बाद सोनू सूद समेत कई सेलिब्रिटीज उनकी हेल्प करने के लिए आगे आए थे। गोल्ड और सिल्वर मार्केट में आज भी गिरावट रही। 16 फरवरी को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू 1,54,000 रुपए है, तो वहीं अब 1 किलो सिल्वर की वैल्यू 2,39,000 रुपए है। बात स्टॉक मार्केट की करें तो शेयर मार्केट में तेजी रही। निफ्टी 0.83% बढ़ोतरी के साथ 25,681 पर और सेंसेक्स 0.79% बढ़कर 83,277 पर बंद हुआ। आज निफ्टी 50 में पावर ग्रिड कॉर्प, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, अडानी एंटरप्राइज और मैक्स हेल्थ केयर्स टॉप गेनर्स रहे, तो वहीं टेक महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस, टीएमपीवी और इकन मोटर्स आज के टॉप लूजर्स हैं। आज ही के दिन 1944 में इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दादा साहेब फाल्के का निधन हुआ था। उस वक्त वो नासिक में थे। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। 19 साल के अपने करियर में उन्होंने 95 मूवीज और 26 शॉर्ट फिल्म्स बनाई थी। देश की पहली फुल लेंथ साइलेंट फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र फाल्के ने ही बनाई थी। ये उनके करियर की भी पहली फिल्म थी। दादा साहेब फाल्के का असली नाम ढूंढीराज गोविंद फाल्के था। इस वीकेंड आप जेफरी आर्चर की लिखी हुई द प्रोडिगल डॉटर पढ़ सकते हैं। ये कहानी एलिसन हावर्ड पर बेस्ड है, जो एक आम सी फैमिली से निकलकर पॉलिटिक्स और बिजनेस वर्ल्ड में अपनी अलग आइडेंटिटी बनाती है। उनकी जर्नी सिर्फ सक्सेस की नहीं बल्कि स्ट्रगल, फैमिली प्रेशर और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से डील करने की भी है। कहानी पावर, एम्बिशन और ह्यूमन बीइंग की कमियों का ब्लेंड है। द प्रोडिगल डॉटर दिखाती है कि लाइफ में चैलेंजेस चाहे कितने हों, करेज, स्ट्रगल और कॉन्फिडेंस इंसान को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये किताब रीडर को इंस्पायर करती है कि सिचुएशन से डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप ड्रामा, पॉलिटिक्स और इंस्पायरिंग विमेन सेंट्रिक कहानियां पसंद करते हैं तो ये किताब जरूर पढ़ें। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। इसकी स्क्रिप्टिंग और इसे प्रोड्यूस किया हमारे साथी उत्कर्षा ने, इसे एडिट किया है कमल ने और कैमरे के पीछे हैं फरसान। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय।